Hey students, welcome to Ariser Challenge. So students, today we are going to learn about polynomials. तो आज हम यहाँ पर polynomials के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों polynomials क्या होता है ना. यहाँ पर हम किसे polynomial कहते हैं, टर्म्स हमारी क्या होंगी, कोफिशिएंट क्या होंगे, है ना, कांस्टेंट टर्म किसे कहेंगे, वेरिएबल किसे कहेंगे, या फिर इसके टाइप्स की अगर हम बात करें polynomials कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. आई नो कि आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है, लेकिन अगर कोई भी कंफ्यूजन है या अगर कोई भी बच्चे को ये चीज नहीं मालूम है तो वो यहाँ पर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ऐसे पढ़ने वाले हैं. तो पहले मैं पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको बताऊंगी, है ना. देन उसके बाद में इस चैप्टर में हमें आगे क्या पढ़ना है, तो जो हमारे पास यहाँ पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका हम ज्योमेट्रिकली यहाँ पे मीनिंग समझेंगे, उनके जीरोस को कैसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एंड देन यहाँ पर जीरोस एंड उनके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, एंड इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. ओके बच्चों, सो इस चैप्टर को हम यहां पर स्टार्ट करते हैं. सो देखो, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है, सो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल हम यहां पर इनका जो ज्योमेट्रिकली हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम यहां पर देखेंगे. And meaning of their zeros, we will also study about the relationship between the zeros and coefficient of a polynomial. ठीक है. And अब बात करते हैं हम कि polynomials हमारे क्या होते हैं. So polynomials are expressions with one or more terms with a non-zero coefficient. So यहाँ पर हमारे पास में polynomials हमारे क्या होते हैं, ऐसे expressions होते हैं जिसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, वेरिएबल भी होगा, ठीक है, वेरिएबल भी होगा, कांस्टेंट भी होगा, है ना, उनके नॉन जीरो कोफिशिएंट्स भी होंगे, राइट, एंड ऑपरेशंस भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे हमारे, जैसे प्लस, माइनस, प्रोडक्ट, है ना, डिवीजन, इन सब की अगर हम बात करें तो. ओके, सो अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन टर्म. ईच एक्सप्रेशन इन इट्स कॉल्ड इज अ टर्म. मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल मेरे पास में है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, 2x + 1, ये भी मेरा क्या है, एक पॉलिनोमियल है. तो यहाँ पर 2x मेरा एक टर्म हो जाएगी, 1 मेरी एक अलग टर्म हो जाएगी. सो प्लस माइनस से जो हमारे यहाँ पर ये एक्सप्रेशंस जो हमारे यहाँ लिखे होते हैं, तो एक ये पूरा हमारा हो जाएगा वन टर्म, ये हो जाएगी हमारी सेकंड टर्म. सो आपको ये चीज टर्म क्या होती है ये आपको यहाँ ध्यान रखना है. सो पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन टर्म, ईच एक्सप्रेशन इन इट इज कॉल्ड अ टर्म. तो पॉलिनोमियल में हमारे में एक से ज्यादा यहाँ पर क्या होती है, टर्म्स होंगी, है ना, बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं, राइट. तो ये हमारी पॉलिनोमियल की बात हो गई एंड टर्म्स की यहाँ पर बात हो गई. ठीक है, अब आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं. देखो, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो हमने यहाँ पे टर्म पढ़ ली है, और कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स और ये सब क्या होते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, प्रीवियस क्लास में भी आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है, राइट. अब बात आती है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की, कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कोई भी तरह का पॉलिनोमियल है, तो हमने यहाँ पे ले लिया क्या, कोई पॉलिनोमियल मैंने ले लिया f(x), ठीक है, कोई भी. तो पॉलिनोमियल यहाँ पे मेरा कोई भी हो सकता है, 2x² हो सकता है, 2x + 1 हो सकता है, 3x³ + x² + 1 हो सकता है, कुछ भी. ये सब मेरे पास में क्या होंगे, ये जो एक्सप्रेशन, मतलब मैं यहाँ पे वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म, कोफिशिएंट, ये सारे ऑपरेशंस वगैरह लगा करके जो भी मैं एक्सप्रेशन लिखती हूँ, ये मेरे पॉलिनोमियल्स होते हैं, राइट. सो हमने यहाँ क्या किया, f(x) को एक यहाँ पॉलिनोमियल ले लिया. सो अगर इस f(x) जो हमारे पॉलिनोमियल है, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए किसी पॉइंट पर. सो मान लो मुझे यहाँ x = a पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे x = a, जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें. मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है 2x² + 2x + 1, ये मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, राइट. अब मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ पर x = 1, x = 1 पर क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल की. तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इस x की जगह हम क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे. सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ये x की जगह 1 पुट करो और इसको सॉल्व करो. सो देखो, ये 2 × 1 एंड 2 + 1. सो देखो, 2 × 1 = 2, सो 2 2 और 1 कितना हो जाएगा, 5. तो यहाँ से जो f(1) की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5. इसका मतलब x = 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई है बच्चों, यहाँ पे ये मिल गई मुझे 5, राइट. सो यहाँ क्या लिखा है हमारा, f(x)
at x is equal to a is obtained by substituting x is equal to a in the given polynomial and it is denoted by f of a. तो इस तरह से आप इसे यहाँ डिनोट भी कर सकते हैं. सो ये तो बात हो गई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की. कोई भी वॉल्यूम अगर पॉलिनोमियल आपके पास में है तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, राइट. अब आगे हमारी बात आती है डिग्री कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की. तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल को देखेंगे एंड वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करेंगे. जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी उतनी डिग्री का वो पॉलिनोमियल होगा. सो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द polynomial. For example, the degree of 9x cube plus 8x square x minus 7 is 3. अब 3 कैसे आई, बिकॉज यहाँ वेरिएबल क्या है, सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि वेरिएबल क्या है. सो वेरिएबल क्या है हमारा x. x में है हमारी इक्वेशन, मतलब हमारा पॉलिनोमियल x की टर्म्स में है. तो हमारे पास x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3 है. यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है. तो ये कितने डिग्री का मेरा पॉलिनोमियल हो जाएगा, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल ये मेरा हो जाएगा. ओके. सो जरूरी नहीं है आपकी यहाँ पे एक जो पॉलिनोमियल है वो x में ही नजर आए, हो सकता है y वाला या z में भी हो. सो मैंने यहाँ लिख दिया z क्यूब प्लस z स्क्वायर. अब ये मेरा कोई पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री बताओ कितनी होगी, 3 होगी. मैंने यहाँ पे कोई एक और पॉलिनोमियल यहाँ ले दिया y रेज़ टू पावर 4 प्लस 2y प्लस 1. अब यहाँ पे डिग्री कितनी होगी मेरी, तो वेरिएबल क्या है y, y की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों 4 हो जाएगी. तो ये बात हो गई हमारी डिग्री की. अब बात करते हैं हम यहाँ इसके जीरोस एंड रूट्स की. सो जीरोस और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो अगर कोई पॉलिनोमियल मेरे पास में है तो मैं जीरो किसे कहूंगी, उसका जीरो क्या होगा. सो x इज इक्वल टू आर इज अ रूट और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इफ p ऑफ r इज इक्वल टू 0. मतलब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू r अगर जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें अगर पुट करते हैं और मेरे पास उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू r मेरा क्या होगा, ये पॉलिनोमियल का रूट या फिर 0 होगा. जैसे मैंने यहाँ क्या किया था, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट किया था तो मुझे यहाँ पर 5 मिला, ठीक है. लेकिन अगर मुझे यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर 0 मिल जाता तो हम कह सकते थे कि x इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, हमारा एक 0 है. सो इसके लिए एक एग्जाम्पल भी हम यहाँ ले सकते हैं. सो देखो क्या करेंगे, कोई भी जैसे कि हमने यहाँ लिया पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है. ये मेरा कोई पॉलिनोमियल है. अब मैं यहाँ क्या करना चाहती हूँ, यहाँ पर चेक करना चाहती हूँ कि इसके जीरोस क्या होंगे. सो चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करके देख लेती हूँ क्या ये इसका 0 होगा, चेक करते हैं. फाइन, तो क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे. सो 1 पुट करो, सो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0. सो f ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई. इट मीन्स कि x इज इक्वल टू 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक रूट है. यहाँ पर क्या है, ये इसका एक 0 है. ओके. सो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि x इज इक्वल टू r हमारा रूट या फिर 0 कब होगा, जब हम इसमें r की वैल्यू पॉलिनोमियल में r पुट करें x की जगह और वैल्यू हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, राइट. इन अदर वर्ड्स x इज इक्वल टू r इज अ रूट और 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इफ इट इज द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है. सो आप यहाँ क्या करिए, अगर आपको यहाँ पर देखो, अगर आपको इसके जीरोस और रूट्स फाइंड करने तो आप एक और चीज कर सकते हैं. क्या करेंगे, जो आपका पॉलिनोमियल है उसको इक्वेट करो 0 के, उसको इक्वेट कर दो 0 की और वहां से आप x की वैल्यू को फाइंड करो. तो आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो इसके क्या होंगे, जीरोस होंगे, रूट होंगे इस पॉलिनोमियल के. ओके. बिकॉज पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट करते ही वो हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है, राइट. सो ये बात हो गई हमारे जीरोस एंड रूट की. तो इसमें तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब यहाँ पर आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, हम यहाँ डिस्कस करेंगे टाइप्स, ठीक है. सो देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. अब ये जो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये 2 बेसिस पे करेंगे. फर्स्ट क्या है हमारा, पॉलिनोमियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है. सो यहाँ पर पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे, फिर उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, फिर डिग्री के बेस पे हम यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे. 2 टाइप से करेंगे. पहले तो हम नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पॉलिनोमियल में होगी उसके अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे. देन उसके बाद जितनी डिग्री हमारी यहाँ पॉलिनोमियल की होगी उसके बेसिस पे हम यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करेंगे. सो देखो, हमारे अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, ठीक है, या फिर अगर हम डिग्री के बेसिस की बात करें, तो देखो डिग्री के बेसिस पे हमारे पास यहाँ 5 टाइप्स के हम बोल सकते हैं. क्या, फर्स्ट होगा हमारा कांस्टेंट, सेकंड होगा लीनियर, है ना, थर्ड होगा क्वाड्रेटिक, फोर्थ होगा क्यूबिक,
फिफ्थ होगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, सो ये 5 टाइप्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, देन उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स पे चलते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले कांस्टेंट वाला होगा। अब आप सोचेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली जिसमें कांस्टेंट टर्म आ रही है वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन इसमें डिग्री का क्या लेना देना है, अभी बताती हूँ मैं आपको क्या लेना देना है, देखिए आगे। चलिए, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं पहले यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब हमारे पास अगर डिग्री 0 है तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। देखो कैसे हो सकता है, एग्जांपल क्या है, 2 - 5 7, तो ये कैसे एग्जांपल हो गए, 2 मैंने लिखा कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पर आप कहेंगे इसमें वेरिएबल तो है नहीं, डिग्री कैसे बताएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ एक्स से, कोई भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लो और उसकी पावर 0 कर दो, तो x रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू तो 1 होगी। सो यहाँ पर अब मैं कह सकती हूँ कि डिग्री क्या है, 0 है। सो यहाँ इस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 होती है वो हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। सो एवरी रियल नंबर इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जितने भी कांस्टेंट हमारे आते हैं, जितने भी रियल नंबर्स हमारे होते हैं, सभी की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। ऐसे पॉलिनोमियल्स की डिग्री 0 होती है। सेकंड थिंग क्या है हमारे पास में, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब x की हाईएस्ट पावर 1 हो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर 0, यहां पर x की हाईएस्ट पावर 1। सो यहां पर इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, 3x + 5 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन x। मैं लिखूं यहां 3y + 7, ये भी मेरा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, बिकॉज वेरिएबल की पावर क्या है, हाईएस्ट 1। यहां लिख दिया मैंने 3y, या फिर लिख दिया मैंने 5z, या फिर लिख दिया मैंने 5z + 2। तो ये सब जो मेरे एग्जांपल्स हैं वो किसके एग्जांपल होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल होंगे। सो आपको ध्यान रखना है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये बात हो गई हमारी कांस्टेंट एंड लीनियर पॉलिनोमियल की। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, जहां पर x की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 2। सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम कह देंगे मतलब डिग्री 2 अगर हमारी है पॉलिनोमियल की तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो हम कहेंगे 3y² - 8y + 5 हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा, बिकॉज y वेरिएबल इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो डिग्री कितनी होगी, 2। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक है, तो डिग्री 3 है तो वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 4x³ - 3x² + 7x + 1, ये पूरा मेरा एक एग्जांपल हो जाएगा किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, बिकॉज वेरिएबल x है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। सो फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारे पास में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की गई है, तो अब इसके अंदर क्या होगा, डिग्री हमारे पास में 4 हो जाएगी। ठीक है, सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल z⁻⁴ + 6z³ + 10z² + 6z + 1 इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन हमें अब इतना आगे तक डिस्कस नहीं करना है, इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सो यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री हमारे पास में 4 हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल की पावर जितनी होती है उसके अकॉर्डिंग हमने उसके बेसिस पे यहाँ पे इन्हें क्लासिफाई कर दिया, राइट। सो ये हमारा था क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे इसे, देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। अब नंबर ऑफ टर्म्स में हमारे पास 4 टाइप के पॉलिनोमियल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज 0, सेकंड होगा मोनोमियल, एंड थर्ड होगा बाइनोमियल, एंड फोर्थ होगा हमारे पास ट्राइनोमियल। तो इसे अब नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं, किसको क्या कहते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सो 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं इन्हें हम। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर 0 पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा, देखिए। सो 0 पॉलिनोमियल क्या होगा, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 1 टर्म नेमली 0 ओनली इज कॉल्ड अ 0 पॉलिनोमियल। मतलब अगर आपका यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू दे रखा है 0, तो ये अगर पॉलिनोमियल है मेरा ओनली 0, तो इसको हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये एक स्पेशल केस हमारा हो जाता है, बिल्कुल। सो द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो 0 हमारे पास 0 पॉलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं होती, नॉट डिफाइंड होती है। फॉर एग्जाम्पल 0 इज अ ओनली
जीरो पॉलिनोमियल, मतलब ये जीरो जो है यही हमारा एक सिंगल, सिर्फ एक जीरो अगर आ जाता है तो इसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। सिंपल सी बात बस ये है ना। तो जीरो अगर कहीं दिख जाए तो आपको क्या बोलना है, जीरो। अगर आपसे कोई पूछे ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ऑफ कोर्स है, इसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है मोनोमियल्स। तो मोनोमियल्स किसी कहेंगे जिसमें ओनली वन टर्म हो। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया, मैंने लिख दिया 5x, x स्क्वायर, x क्यूब, है ना, y क्यूब। ये सब एग्जांपल्स मेरे किसके हैं, मोनोमियल्स के एग्जांपल है, बिकॉज इसमें ओनली वन टर्म है, ठीक है, ओनली वन टर्म है। सो अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 5, 3x, 1/3xy, ये सभी मेरे पास में क्या होंगे, मोनोमियल्स होंगे। देखो ये भी हमारे पास मोनोमियल होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर टर्म तो एक ही है ना, टर्म तो एक ही है। देखो मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। जहां पे प्लस माइनस नजर आ जाए वहीं से हमारी टर्म्स ब्रेक हो जाती है, ओके। तो अगर मैंने यहाँ लिख दिया होता 1/3 प्लस XY, तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाता, ये मेरा यहाँ पे मोनोमियल नहीं होता, बायनोमियल हो जाता, ओके। सो मोनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, बायनोमियल और ट्राइनोमियल्स की, ओके। सो बायनोमियल किसे कहेंगे, जिसमें टू टर्म्स हो। सो अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड अ बायनोमियल, ठीक है। सो बायनोमियल के एग्जांपल, ये सब हमारे बायनोमियल के एग्जांपल होंगे। जैसे मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे 3x प्लस 3, या फिर लिख दिया मैंने 2x क्यूब प्लस 1। तो ये सभी मेरे पास में ये सब मेरे पास में बायनोमियल के एग्जांपल्स होंगे, ओके। सो लेकिन इस चैप्टर में हम डिस्कस क्या करेंगे, हम यहाँ पे लीनियर, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स है वही इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो टाइप्स जो होती है वो सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। ट्राइनोमियल हमारा बचता है, तो ट्राइनोमियल किसे कहेंगे, जिसमें 3 नॉन जीरो हमारी टर्म्स हो। सो 3 नॉन जीरो टर्म्स हमने यहाँ लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा ट्राइनोमियल हो जाएगा, बिकॉज इसमें 3 टर्म्स आ रही है, क्लियर। अब हमारे पास ये सारे एग्जाम्पल्स किसके होंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ एक और एग्जाम्पल लें, सो XY प्लस YZ प्लस ZX, ये भी हमारा ट्राइनोमियल का होगा, ये एग्जाम्पल भी हमारा ट्राइनोमियल का होगा, ओके। सो ये सारे पॉलिनोमियल्स हमने क्लासिफाई कर दिए। नॉन स्पेसिफिक नेम इज गिवन टू दोज पॉलिनोमियल्स विच हैव मोर देन 3 टर्म्स। तो 3 से ज्यादा जो हमारी टर्म्स आ जाती है, हमने उन्हें स्पेसिफिकली यहाँ, मतलब स्पेशली कोई यहाँ पर नेम नहीं दिया है, हम नॉर्मली कह देंगे पॉलिनोमियल्स, ओनली पॉलिनोमियल्स। सिर्फ 3 टर्म्स तक हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे डिफाइन करते हैं, ओके। सो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। जितने भी पॉलिनोमियल्स थे मैंने आपको बता दिए, दोनों बेसिस पे मैंने आपको पॉलिनोमियल्स यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताया, लीनियर, है ना, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इनसे रिलेटेड हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो जीरोस है, जीरोस जो इनके होते हैं उनका हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, देन हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और उसके आगे हम रिलेशन भी फाइंड करेंगे कि कैसे क्या रिलेशन होता है जीरोस एंड रूट्स के बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, ओके बच्चों। तो आपको अगर ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज आप इस लेक्चर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। थैंक यू।